द विस्परिंग शैडोज, अ पैरानॉर्मल मिस्ट्री। सोचो, तुम एक नए घर में शिफ्ट होते हो, सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में एक आवाज तुम्हारे कान तक पहुंचती है, जो तुम्हें सिर्फ टैप सुनाई देती है जब तुम अकेले हो। आज की कहानी है ऐशा की, एक लड़की जो अपने नए घर में उस चीज का सामना करती है जो देखी नहीं जा सकती, लेकिन महसूस की जा सकती है। आखिर क्या है ये गुप्त आवाज, और कौन है जो उससे मदद की गुहार लगाता है? ऐशा एक छोटी सी सिटी की लड़की थी, जो अपने माँ बाप के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुई थी। उसके पिता को नए शहर में एक जॉब मिली थी और घर एक पुराने महल जैसा बड़ा था, सुंदर लेकिन थोड़ा अजीब। पहले दिन सब कुछ नॉर्मल था। ऐशा अपना कमरा सेट कर रही थी, अपनी किताबें और पोस्टर्स लगाने में बिजी थी। लेकिन रात होते हाय, जब सब सो रहे थे, एक हल्की सी आवाज ने यूज जागा दिया। एक फुसफुसाहट जैसी थी, ऐशा, ऐशा। उसने सोचा कि ये उसका वहाम होगा, लेकिन अगले दिन जब फिर वही आवाज आई, उसका डर और क्यूरियोसिटी दोनों बढ़ गए। आवाज ऐसे लग रही थी जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो, लेकिन घर में कोई नहीं था। अगले कुछ दिन तक घर में और अजीब बातें होने लगी। ऐशा के कमरे में चीजें अपनी जगह से हिल जाती थी, कभी एक किताब शेल्फ से गिर जाती, कभी लाइट अपने आप ऑन हो जाती थी। लेकिन सबसे अजीब था उसका वो सपना जो बार बार आता था, एक लड़की जो उसकी तरह दिख रही थी, यूज एक पुराने घर के अंदर बुला रही थी। एक दिन ऐशा को अपने कमरे के कोने में एक पुरानी डस्टी डायरी मिली। डायरी के ऊपर लिखा था, जरा 1985। उसके अंदर एक नोट था, अगर तुम मुझे याद रखोगी तो मैं तुम्हें सच्चाई तक ले जाऊंगी। ऐशा को समझ नहीं आया कि ये डायरी कहाँ से आई, लेकिन उसने यूज पढ़ना शुरू किया। डायरी में जरा की जिंदगी लिखी हुई थी। जरा एक खुशमिजाज लड़की थी, लेकिन उसका जीवन एक सैड एंडिंग के साथ खत्म होता है। एक पेज पे लिखा था, मुझे एक दिन कोई जरूर याद करेगा, मैं इस दुनिया में फंसी हुई हूँ। एक और पल्ले से एक तस्वीर गिरती है, जिसमें एक लड़की है जो एग्जैक्टली ऐशा की तरह दिख रही थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, क्या तुम मेरी सच्चाई जान पाओगी? उस रात जब ऐशा डायरी पढ़ रही थी, उसका लैंप अपने आप बंद हो गया। फिर वही आवाज आई, मुझे छुड़ा लो। ऐशा अब डर गई थी, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वो डायरी के क्लूज को फॉलो करेगी। डायरी के लास्ट पेज पे एक एड्रेस लिखा था। अगले दिन स्कूल के बाद ऐशा ने डिसाइड कि वो एड्रेस तक जाएगी। उसने अपने माँ बाप से ये बात छुपाई, क्योंकि वो इस तरह की चीजें नहीं मानते थे। एड्रेस एक पुराने आबाद बिल्डिंग का था। जब ऐशा वहाँ पहुँची, बिल्डिंग अंधेरों में छुपी हुई थी, जैसे वो अपने सीक्रेट्स को छुपाना चाहती हो। अंदर एंटर करते हाय ऐशा को एक अजीब सा ठंडक महसूस होता है। बिल्डिंग के एक कोने में एक छोटा कमरा था। कमरे में एक बड़ा एंटिक मिरर था, जिसमें जरा का रिफ्लेक्शन था। जरा का रिफ्लेक्शन उससे कहता है, तुम हाय हो जो मुझे यहाँ से आजाद कर सकती हो। ये दुनिया मेरी सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं थी। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या करती हो। ऐशा कहती है, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ? जरा कहती है, इस मिरर के सामने अपनी सच्चाई का सामना करो। सिर्फ एक सच्चे दिल के साथ की गई कोशिश मुझे आजाद कर सकती है। ऐशा डर के बावजूद मिरर के सामने खड़ी होती है और अपने अंदर के सबसे बेदार को कॉन्फेस करती है, उसका अकेलापन। जैसे हाय वो अपने दिल की बात बोलती है, मिरर टूट जाता है और जरा की आत्मा एक रोशनी के साथ हवा में खो जाती है। ऐशा वापस घर आती है, लेकिन आज दिन के बाद उसके साथ कोई अजीब बात नहीं होती। उसका कमरा एकदम शांत हो जाता है, लेकिन उसने जरा की डायरी को अपने पास रखा, एक याद के रूप में कि हमारे आसपास जो होता है उसका एक रीजन जरूर होता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सच्चाई का सामना करना हमारे लिए जरूरी होता है। जरा की आत्मा अपनी सच्चाई के साथ आजाद हुई और ऐशा ने अपने अंदर का दार फेस करके एक नई हिम्मत पाई। ये थी ऐशा और जरा की कहानी, विस्परिंग शैडोज। आपको कैसी लगी? अगर आप ऐसे हाय और कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो स्टोरी हब को जरूर सब्सक्राइब करें
और अपनी फीडबैक कमेंट करें।